सत्य बाप, जिसे सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, वो इस सृष्टि को तमो प्रधान से आकर सतो प्रधान बनाते हैं। तो देखो, भगवान आकर के पुरानी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं और मनुष्य आत्माएं तमो प्रधान बनाए देती हैं। मना नर मना मनुष्य नरक बनाता है और हेवनली गॉड फादर स्वर्ग बनाता है। तो ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। नई दुनिया फिर पुरानी दुनिया बन जाती है। तो देखो, अभी भी भगवान बाप आया हुआ है जो सदा सत्य है। वो गॉड फादर इज ट्रुथ जो कहा जाता है, वो नई दुनिया बना रहा है। तो अभी ये दुनिया पुरानी भी बनेगी। कब बनेगी? कितने समय के बाद पुरानी बनेगी? है? जोर से बोलो। 5000 वर्ष के बाद पुरानी बनेगी। क्यों? अभी संगम युग में 5000 वर्ष की दुनिया का रिहर्सल नहीं किया जा रहा है? 5000 वर्ष की दुनिया का रिहर्सल हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो जब सतो प्रधान भगवान बनाता है तो तमो प्रधान कौन बनाता है रिहर्सल पीरियड में? अरे रिहर्सल भी तो वैसा ही होगा ना। 5000 वर्ष में जो ड्रामा रिपीट होगा, सत्व प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो, तो रिहर्सल में भी ऐसे ही रिपीट होगा ना? नहीं होगा? होगा। तो पूछा, भगवान जो अभी सत्व प्रधान दुनिया बना रहा है, वो दुनिया अभी माना संगम युग में ही तमो प्रधान बनेगी या नहीं बनेगी? है? बनेगी। पहले नई से फिर ये पुरानी बननी ही है। ब्रॉड ड्रामा में भी नई दुनिया फिर पुरानी दुनिया बनती है और रिहर्सल में भी, शूटिंग में भी नई दुनिया पुरानी दुनिया बनती है। तो फिर बता देना चाहिए ये चक्कर की बात को कि पहले गोल्डन एज, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर एज, अभी इस दुनिया में आयरन एज है। जब गोल्डन एज थी तो इस दुनिया में पहले वो डिटीज थे, देवताएं थे। पहले वो थे देव आत्माओं की दुनिया। पीछे इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन,
अभी तो ये झाड़ पूरा होता है, पुराना होता है। अभी बाप आकर के कहते हैं इस पुराने झाड़ में तुम सब 500-700 करोड़ पत्ते पतित बन पड़े हो। झाड़ जब पूरा हो जाता है, पुराना हो जाता है, सूखने लग जाता है, तो पत्तों का क्या हाल होता है? हैं? अरे पत्ते भी झड़ जाते हैं। क्या होता है? जो ऊंची स्टेज में थे वो पतित हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो अभी तुम भी पतित बने हो। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट इन धर्मों में जाने से, इनके संग के रंग में आने से तुम भारतवासी बच्चे पतित बने हो। अनेकों के संग के रंग में आने से पतित बने हो। अभी पावन बनने के लिए क्या करोगे? हैं? अनेकों के संग के रंग से पतित बने। जो अनेक इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट थे वो सब गिरती कला वाले थे या चढ़ती कला वाले थे? हैं? गिरती कला वाले थे। और गिरती कला में भी द्वैतवादी थे, दो बातें बोलने वाले थे या सत्य को बोलने वाले थे? द्वैतवादी धर्म पिताएं थे, उनके फॉलोअर्स भी द्वैतवादी थे। दो धर्म, दो धारणाएं, दो राज्य, दो भाषाएं, दो मतें, दो कुल, 2 से 4, 4 से 8 गिरते ही चले गए। अभी क्या करेंगे? जो पतित से पावन बन जाओ। है अनेकों के संग के रंग से तुम भारतवासी द्वैतवादी द्वापर युग से कन्वर्ट होते होते पतित बन पड़े। अब एक के संग के रंग से पावन बनना है, तो जिस एक के संग से रंग लगा करके पावन बनना है उसको पहचानना है या नहीं पहचानना है? पक्का पहचानना है। अपनी अकल से पहचानना है या दूसरों के कहने से मान लेना है? हैं? क्योंकि तुम भारतवासी बच्चे जानते हो कि हमारी आत्मा में, खास भारतवासियों की आत्मा में ये संस्कार भरा हुआ है। क्या? कि सुनी सुनाई बातों के आधार पर है दुर्गति को पाते। तो अभी भगवान बाप आया हुआ है, मुकर्रर रथ में आया हुआ है, तो दूसरों की सुनी सुनाई बातों के आधार पर मानेंगे या अपनी बुद्धि अप्लाई करके मानेंगे? अपनी बुद्धि से समझ करके मानेंगे या दूसरों ने सुना दिया तो मान लेंगे? क्या करेंगे?
है? सुनी सुनाई बातों के आधार पर मानेंगे? नहीं। अरे क्या करेंगे? है? अरे सुनी सुनाई बातों के आधार पर तो भारतवासियों ने दुर्गति पाई। अभी क्या करेंगे? है? हाँ, अभी इस लास्ट जन्म में हम सबको बुद्धि 1000 नियामत मिली है। हर एक आत्मा को अपने अपने पूर्व जन्मों के किए हुए अनुसार 1000 नियामत ड्रामा ने कहो, भगवान ने कहो, हमको दी है। तो उस बुद्धि के आधार पर परखना है, जानना है कि वो ऊंचे से ऊंचे भगवान कौन है, जो सदा सत्य है, सत्य धाम का वासी है, तो वो भी सत्य है। और सदा सत्य धाम का वासी नहीं है, इस दुनिया का वासी है। जिस दुनिया के वासी में वो सत्य धाम का वासी प्रवेश करता है, मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, तो जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, सुप्रीम बाप का पार्ट बजाता है, सुप्रीम टीचर का पार्ट बजाता है, सदगुरु का पार्ट बजाता है, और तीनों ही पार्ट एक के द्वारा बजाता है। उस एक को पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? कोई ने कह दिया, कोई ने सुना दिया तो मान लेंगे? है? अरे अरे गुरुओं ने, इन देहधारी गुरुओं ने हमें जन्म जन्मांतर गिराया है, झूठी झूठी बातें सुना करके। इस दुनिया में सारे ही झूठे हैं, एक ही सच्चा है। जो सच्चा है वो सदा काल होता है, या कभी होता है कभी नहीं होता। सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी, और कलयुग बीत जाएगा तो भी होता है। दुनिया का महाविनाश होने के बाद भी होता है। वो सदा सत्य है। सत्य धाम में तो सत्य आत्मा सदा सत्य, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारी आत्मा है, जिसका नाम शिव है, वो सदा सत्य है। लेकिन वहां तो तीनों काल नहीं होते हैं। सत्य धाम में, परम धाम में, ब्रह्मलोक में भूत भविष्य वर्तमान 3 काल होते हैं, है? नहीं होते। इस दुनिया में 3 काल होते हैं। तो उन तीनों कालों में जो मनुष्य आत्मा सदा सत्य है, क्योंकि उस सदा सत्य में ही सत्य धाम वासी
जन्म मरण के चक्र से न्यारा शिव प्रवेश करता है, जिसके संग के रंग से वो भी सत्य बन जाता है। सदा सत्य का संग करेंगे तो क्या बनेंगे? सत्य बनेंगे। चोर डकैतों का संग करेंगे तो चोर डकैत बनेंगे। तो पहचानना है, और इस संगम युग में ही पहचानना है। जबकि कलयुग और सतयुग का संगम होता है। अच्छी तरह से जानकारी लेनी है कि इस मनुष्य सृष्टि में सदा सत्य रहने वाला मनुष्य कौन है? मनुष्य आत्मा है, देव आत्मा है, या राक्षसी आत्मा भी बनकर के पार्ट बजाता है, लेकिन इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जरूर रहता है। तो वो कौन है? कैसे जानेंगे? है? कौन बताएगा? है? अरे कोई बताएगा या नहीं बताएगा? है? कौन? हाँ, बेहद के दो बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप। जो मनुष्यों का बेहद का बाप है वो साकार सो निराकार भगवान, और जो आत्माओं का बाप है वो निराकार भगवान। परंतु निराकार साकार के संग में आकर के दोनों ही रूप धारण कर लेता है। या यूं कहें कि जो साकार मनुष्य आत्मा है वो निराकार के संग में आते आते निराकार बन जाती है। जो ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बोला, मैं आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना कर जाता हूं। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बना कर जाता हूं। तो नंबरवार बनेंगे या एक जैसे बनेंगे? नंबरवार बनते हैं। जो अव्वल नंबर निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनता है वो भी षष्ठी रूपी रंगमंच पर निराकार सो साकार बाप समान बन जाता है।